हेलो मेरी वाईटी फैमिली, मैं प्रीति। आज मैं आपको शिव पुराण से शिव जी की एक छोटी-सी कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि मुझे अमर कथा सुनाइए, तो शिव जी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं सुनाऊँगा। तो माता पार्वती के ज़िद करने से शिव जी ने उनको कथा कहना शुरू करते हैं। तो वो कहते हैं कि आस-पास देख लो, कोई है तो नहीं, और जब तुम कथा सुनो तो बीच में करते रहना। तो पार्वती जी ने कहा ठीक है। फिर पार्वती जी ने आस-पास देखा तो उसे कोई भी जीव-जंतु, पशु-पक्षी कुछ भी नहीं दिखाई दिए, और वो माता पार्वती जी ने शिव जी से आग्रह किया कि आप कहानी सुनाना प्रारंभ कीजिए। शिव जी ने उनको कहानी सुनाना शुरू किया। बीच में माता पार्वती को नींद आ गई, फिर भी की आवाज़ आती रही। जब कहानी पूरी हुई तो शिव जी ने आँखें खोली तो देखा माता पार्वती तो सो रही हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि जब तुम सो रही हो तो कौन कर रहा है? तो उन्होंने आस-पास देखा तो एक चूजा था, तोते का चूजा, वो कर रहा था। तो शिव जी ने उनको मारने के लिए उनके पीछे दौड़े। वो तोते का जो चूजा तोता था, वो उड़ता हुआ एक ऋषि के आश्रम में चला गया, और शिव जी पीछे-पीछे उनके दौड़ते रहे, और वो चूजा वहाँ ऋषि पत्नी थी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। फिर वो पत्नी, जो ऋषि की पत्नी थी, वो उबासी ले रही थी, तो सुखदेव, मतलब जो वो तोता था, वो उनके मुँह के द्वारा उनके गर्भ में चला गया। अब शिव जी वहीं बैठे रह गए और उनको बोले बाहर निकलने के लिए, तो उसने कहा कि मैं बाहर नहीं निकलूँगा। ऐसे ही 12 साल हो गए। फिर ऋषि ने उन्हें समझाया कि वो तो अमर कथा सुन चुका है, फिर उसे आप कैसे मार सकते हैं? तो कृपया आप वापस अपने कैलाश पर्वत पर चले जाएँ। तो शिव जी वापस चले गए, और उन्होंने सुखदेव जी से आग्रह किया कि आप कृपा करके बाहर निकलिए। तो बोला मैं बाहर नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे आप लोग मुझे बेटा बोलोगे और आपस में उलझा लोगे माया के जाल में, मुझे माया के जाल में नहीं उलझना है। तो ऋषि ने उन्हें समझाया, तुम्हारी माँ को दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तुम उनके पेट में 12 महीने से हो। तो उनके समझाने पे सुखदेव जी बाहर निकले, और उन्होंने कहा ठीक है, तुम सन्यास में चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूँगा। फिर वो बाहर आए, और बाहर आते ही वो अपना माता-पिता को प्रणाम करके घर त्याग करके चले गए। यही है जो सुखदेव जी, इन्होंने भागवत कथा और 16 पुराण लिखे हैं, और इन्होंने ही राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। राधे राधे।